यहाँ पर ना चले आप इतना जोर ना लगाएं। 2025 ये वाला चक्कर है, ये देखे, ये कितना प्यारा है, ये भी है वैसे। ये दिखाओ। ये देखो ये वो ऐसे क्या बोलते हैं यार, टावल वाला। टावल वाला। चल बस शौक पूरा हो गया। ये भी प्यारा है। झूले वगैरह बहुत प्यारे हैं, ये कपड़े बहुत प्यारे, ये बहुत खूबसूरत है, ये भी बहुत प्यारा है, ये कितना प्यारा है, ये भी प्यारा छोटू सा। राशन के बाद मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये लाइटिंग पास से भी देख लें आप लोग। गाइस आज मैं अपने लिए लेकर आई हूँ स्ट्रॉबेरी, बाकी कुछ कलर्स लिए थे। चिकन है इसमें, कीमा है जिसकी मैंने बनानी है शामिया अगर बन गई तो। मुझे वो लहसुन पाउडर नहीं मिला तो अदरक मिल गया है। बाकी सब्ज़ी कुछ लेकर आई हूँ, वो फ्रिज में रख दी है, और थोड़ी बहुत जो ग्रॉसरी थी वो उसकी जगह पर रख दी है। बस ज़रूरत की चीज़ें लेकर आई थी जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत की थी, बाकी अभी जो साथ साथ ज़रूरत पड़ेगी वो फिर लेकर आऊँगी, क्योंकि अभी घर पर नहीं होती तो चीज़ें सारी ना ख़राब ही हो जाती हैं। चलिए गाइस, यहाँ पर मैं बना रही हूँ मटर और कीमा, और मटरों ने मुझे हद से ज़्यादा तंग किया हुआ है क्योंकि ये सॉफ्ट ही नहीं हो रहे। मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे, खैर अल्हम्दुलिल्लाह से खाने का खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन अभी इनमें थोड़ी सी ना वो कमी बाकी है, तो इनको मैं अच्छे से और फ्राई करती हूँ। साथ साथ यहाँ मेरी शामियों का काम कंप्लीट हो चुका है, वो कुकर मैंने बंद कर दिया है, अभी इनको भी खोलती हूँ। इसका पानी तो ड्राई हो गया है, मज़ीद इसको हल्की आंच पे रखती हूँ, खुद ही सॉफ्ट हो जाएंगे। मुझे अंत की भूख लगी हुई है, लेकिन मैं सिर्फ अब सहरी करूँगी। अभी 12 बजे हैं, मसाला हर चीज़ मैंने इसमें डाल दी है। गाइस पूरे 4 बज चुके हैं और मैंने सहरी बना ली है, और आज मैंने रोटियों के ऊपर ना बिल्कुल हल्का हल्का सा देसी घी लगाया है, सादा रोटी बना के, ताकि ये कि सुबह सुबह के इस टाइम रोटी खाना आसान हो। बाकी पानी चला गया है इसलिए बर्तन अभी थोड़े से रह गए हैं। सहरी करूँगी और उसके बाद मैं थोड़ा देर के लिए सो जाऊँगी, फिर जब उठूँगी फिर काम करूँगी। तो सबसे पहले सहरी करते हैं, और आप लोग भी सहरी करें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खराफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ, और अभी सैलून का टाइम हो चुका है, मैं रेडी भी हो चुकी हूँ, और बस वेट कर रही हूँ कि कब मुझे कॉल आएगी और मैं जाऊँगी। और रोज़ा आप लोगों का कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा बहुत अच्छा जा रहा है, कुछ ख़ास फील नहीं हो रहा है। और उसके साथ साथ जो है रात दिलबर की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, उनको बुखार हो गया था, तो सहरी तो बहुत अच्छे तरीके से बनाई थी। बस मैं भी काम करती रही तो थकावट की वजह से कुछ भी खाने को दिल नहीं किया। अभी भी हमारी सहरी वैसी पड़ी है, मीन्स हम एक ही रोटी हम लोगों ने खाई, उससे ज़्यादा नहीं, कोई चाय वगैरह नहीं पी, बस पानी पिया, और फिर ना सो गई थी मैं नमाज़ अदा करने के बाद ना। फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर बाद आँख खुलती रही है, अजीब सी थी हालत। अब इस टाइम नींद भी शदीद आई हुई है, लेकिन जाना भी है, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ये सब कुछ मैनेज हो जाएगा। आप लोगों की बस दुआएं चाहिए। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है इसको लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और जो भी डे की रूटीन होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। चलें गाइस, मैंने अपने रूम की सेटिंग फिर चेंज कर दी है नमाज के लिहाज से, और वैसे भी ऐसा फ़ील हो रहा था कि शायद हम गलत सो रहे हैं। मैंने पहले दिन से ही बोला था कि किबला की तरफ मुझे फ़ील हो रहा था, लेकिन वो थोड़ी सी लोकेशन चेंज हो रही थी। ये टीवी वगैरह तो इधर ही है, तो ये है। बाकी ये बेड हमारा इधर पहले की तरह आ गया है, ड्रेसिंग वहाँ चली गई है,
तो आई थिंक ये ठीक है रूम ऐसे। अभी ये थोड़ा सा सेट करना है, तो मैंने कहा चलें पहले आपको दिखा दूँ। और साथ साथ ये जो है, ये मैंने बहावलपुर से लिया था हैंड वॉश, और यकीन करें कि इसकी इतनी अच्छी खुशबू है, बस मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन बस बात यह है कि पानी आएगा तो इसको हम यूज़ करेंगे ना वॉशरूम में। और साथ साथ मैंने ये वाला बैग लिया था दराज से, तो ये यहाँ से निकल गया। वैसे मैंने कभी ऐसे लिए नहीं है, शौक़ चढ़ा हुआ था। और वैसे इतना सा होना चाहिए जिसमें आप अपनी चीज़ें डालकर बाहर लेकर जा सको ना। तो अब इंशाल्लाह कल नहीं, आज से 2 दिन पहले मैंने चीज़ वैल्यू पे देखे हैं, तो इंशाल्लाह लूँगी। अभी इसी को गुजारा करते हैं। गाइस मुझे लेने के लिए आ गए और अभी मैं जा रही हूँ। बस दुआ कीजिएगा कि आज का दिन भी अच्छा गुजरे। चलिए गाइस, मैंने नमाज़ अदा कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह से, और अभी जो है मैं सैलून में हूँ। नैना आज अपनी क्लास देने के लिए गई हुई हैं, उनको दिलबर साहब छोड़ने के लिए गए थे। और उसके बाद तो अभी टाइम पता नहीं क्या हो गया, 3 बजे उन्होंने वापस आना है। तो वो वापस आती हैं और फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। सैलून से निकले हैं अफ्तारी लेने के लिए, बांधा हुआ है उसको। यहाँ पे ये स्टॉल्स लगे हुए हैं, इधर ये फ्रूट का लगा हुआ है, यही चीज़ें हैं यहाँ पे। इस मौसम तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा है। सालन जो मैंने बनाया था वो दिलबर साहब ले आए थे, और यहाँ से ले रहे हैं रोटी। हम 4 लोग हैं यहाँ पे, और बस लिया है फ्रूट मक्खियों वाला। जी ये मेरे हस्बैंड की मेहनत है जो हमारे लिए वो लेकर आए हैं। इसको इधर रख दो, सालन को इसको निकालो, मज़ा नहीं। नहीं पहले भी खोल रखा साढ़े अब्बे आएगा। चलें गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। रोज़ा अफ्तार हो चुका है और मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ, क्योंकि घर जाके प्रॉपर टाइम मिलता नहीं है सही तरीके से। असल में मैं काफ़ी ज़्यादा थक जाती हूँ। थक ऐसे जाती हूँ कि आपको पता है कि जो थायराइड का पेशेंट होता है ना, उसको थकावट फील होती रहती है। और भूखे रहने की आदत मुझे पहले से भी है। मैं 2-2, 3-3 दिन भी खाना ना खाऊं तो मैं अपने आप को फ्रेश ही फील करती हूँ। लेकिन शायद भूखे रहने से भी ऐसे आपका वेट गेन होता है, लेकिन मेरा वेट जो है वो टेंशन से होता है। तो उसके बाद क्या है कि रात में जैसे घर गई हूँ, सारी रात में काम ही करती रही हूँ। सुबह 5, साढ़े 5, 5:40 के बाद जाकर नमाज के बाद ही कहीं 6 बजे मैं तकरीबन सुबह के सोई हूँ, और 10 बजे मैं उठ गई हूँ। उस दौरान एक दफ़ा मैं 9 बजे भी उठी हूँ, 9:15 पे ना। 10:30 का मैंने अलार्म लगाया था। बस फिर मैं ऐसे नींद में ही घूम रही थी इधर उधर। मेरी ना प्रॉपर नींद नहीं हो पा रही है, और मुझसे सही इबादत भी नहीं हो पा रही है। मैं आज भी अपना कुरान पाक नहीं लेकर आ सकी, बस नींद में जल्दी जल्दी मैं निकल आई हूँ। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आज मैंने अपने बारे में बहुत सी बातें, बहुत से सवाल जवाब, बहुत कुछ देखा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि जो इंसान आपके मयार के नहीं होते ना, वही आप लोगों के ऊपर बैठ कर ना बातें कर रहे होते हैं। मैं गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगी जैसे आप लोग करते हैं, क्योंकि मुझ में और आप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसीलिए आप अपनी जगह और मेरी जगह देखें, ठीक है। अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुश रखे, आप लोगों के भी नसीब अच्छे करे जो इतना गंदा बोलते हैं और उनको अप्रिशिएट करने के लिए लोग आते हैं, उनको भी सलाम है।
और जो इन चीज़ों को देखकर खुश होते हैं उनको भी सलाम है। मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे दिल में हसद नहीं है और कीना नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैं बात बोलना चाहूँगी, मैंने हानिया के लिए सामान भेजा तो उस पर बहुत तनकीद हुई, तो भी उसमें दिल भर में रमज़ान का महीना चल रहा है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं रोज़े की हालत में भी बोल चुकी हूँ कि उसमें दिलबर साहब की कोई पेमेंट नहीं थी, ठीक है। पेमेंट कैसे, मैंने कहाँ से ली, वो सारा कुछ दिलबर साहब को पता था। और दूसरी बात यह है कि उनका टाइम लगा, उन्होंने मेरे साथ रिस्पॉन्स किया पूरा कि यहाँ यहाँ मैं जा सकता हूँ, ये चीज़ ले लें, मतलब उनको पता है अच्छे से कि हानिया को क्या पसंद है। खुदा के लिए कि जब मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ सामान भेजा तो उसके ऊपर गलत बातें ना करें, ठीक है। वो मासूम है, उसकी जान छोड़ दें, मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, उसकी जान छोड़ दें। और आप लोगों का कोई हक़ नहीं बनता उस पर बात करने का। और इस चीज़ का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि आप लोगों ने ये आकर अल्फाज बोलने ही बोले हैं, क्योंकि आप लोगों की परवरिश ही ऐसी है, इसमें बंदा क्या कर सकता है। एक आखिरी बात बोलूँगी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल के दिलबर साहब मुझे कुछ देते भी हैं तो मैं उनकी ज़िम्मेदारी हूँ, उनका हक़ बनता है कि वो मुझे टाइम भी दें और मेरा ख़र्चा भी उठाएं और सब कुछ करें, और अल्हम्दुलिल्लाह से वो करते हैं। मैं क्यों ऐसे कोई बात करूँ, मुझे ये आदत नहीं है। रही बात आखिरी सैलरी की, तो मेरी जितनी भी सैलरी होती है, बहुत ज़्यादा हो बहुत कम हो नॉर्मल हो, वो सारी दिलबर साहब के ही पास होती है और वो ही उसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और मैसेजेस भी मेरे पास आ जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है मेरे नंबर पर ही मेरा अकाउंट खुलेगा ना, तो वो मुझे। और एक चीज़ हम में ये अच्छी है कि हम अपना हिसाब डेली का लिख लेते हैं और हमें पता होता है, मुझे बताते हैं कि आज यहाँ यूज़ हो गए और आज यहाँ यूज़ हो गए, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ की सफाई ना तो मैंने देनी है और ना ही उन्होंने देनी है, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारी पेमेंट कैसे कैसे कहाँ कहाँ लगती है। जितने खर्चे हैं हमारे, तो इसमें मिलजुल कर ही रहना ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। वो अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं और मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। रात वो हम सबका ही बहुत ख्याल रखते हैं, उनको मैं बोलूँ ना कि वो मेरा ज़्यादा करते हैं, नहीं, वो सबको ही बराबर रखते हैं। वो हर किसी का ही ख्याल रख रहे होते हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा गुस्से में हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, उनको हर तरफ की ही फ़िक्र होती है। तो आज से 2 से 3 दिन पहले उनका एक नुकसान हुआ है। अच्छा, उस नुकसान के बारे में मेरे ख़्याल में मेरे सिवा किसी को नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था। तो ज़ाहिर सी बात है, रात में जब गई हूँ तो मैं काफ़ी काम वगैरह करती रही हूँ, तो उसमें ना मुझे उन्होंने बोला है कि मेरा ये नुकसान हो गया है। तो मैंने कहा मुझे आज से 2-3 दिन पहले पता है। कहते आपको कैसे पता? फिर मैंने उनको कुछ हिंट्स दिए, तो उन्होंने बोला कि आपने मुझे उस दिन क्यों नहीं बताया। मैंने कहा मैं आपको नहीं बताना चाह रही थी कि आपको खुद ही पता चल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। खैर, अगर वो हमारा ख्याल रखते हैं तो मैं भी उनका तकरीबन उनसे बढ़ के ही रखती हूँ। खैर, उनसे बढ़कर तो मैं नहीं रख सकती, लेकिन ये है कि मैं इसी कोशिश में होती हूँ कि उनका सब कुछ अच्छा हो जाए। मैं यहाँ कुछ भी अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जब तक उनकी ड्रेसिंग हो गई, शूज़ हो गए, कुछ भी हो गया, वो प्रॉपर ना हो तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। और मैं इस चीज़ में तौहीन नहीं समझ रही होती कि वो बाहर हैं या कहीं भी हैं, उनके कपड़े गंदे हैं, ये शूज़ गंदा है, उसको साफ़ करने में मुझे इशू नहीं होता। मैं ये बातें आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग जो इधर उधर इतनी आग लगा रहे होते हैं ना, इससे हमारे रिश्तों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम रियल में एक दूसरे के साथ कितने सिंसियर हैं वो हम लोग आपस में जानते हैं। किसी तीसरे को इसकी सफाई देने की या इसमें आने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो गला है ना वो यहाँ आके जवाब दे गया है कि बीबी बस कर, और कीचड़ में पाँव ना रखो, चींटे आपके ऊपर ही आने हैं। तो बस इसी के साथ मुझे इजाज़त है। मिलूँगी कल आपको एक अच्छे ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।
मेरी बात कोई भी बुरी लगी हो तो उसकी जी हाथ जोड़कर माफ़ी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, ठीक है। ये सारी बातें आप लोग लिख कर रख लें, जब रमज़ान ख़त्म होगा फिर आप इसको बोलिएगा, अभी नहीं बोलें। अभी आपका और मेरा दोनों का ही नुकसान है। मेरा गला डेड हो चुका है। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।